तो वन पीस का चैप्टर 1188 आ चुका है। तो बिना किसी बकवास के इसे भी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ईमू को देखते हैं। उसके दिमाग में कुछ फ्लैशबैक चल रहे होते हैं। कोई बार बार उसे हेलो हेलो बोल रहा होता है। ईमू रिप्लाई करता है, आखिर तुम कौन हो? फिर हमें एक इंसान हंसते हुए दिखाया जाता है जो कि जॉय बॉय ही है। वो अपना नाम बताना ही चाहता है, लेकिन तभी पैनल कट हो जाता है। इसके बाद इंस्टेंटली ईमू गुस्सा हो जाता है। अगले पैनल में वो सीधा लूफी की तरफ चार्ज करता है, बिल्कुल लूफी की रबर फाइटिंग स्टाइल की तरह। अपना हाथ पीछे खींचता है एंड इतनी जोर से लूफी के सर पर अटैक करता है कि लूफी के हेड सीधा जमीन पर टकरा जाता है और एक मैसिव एक्सप्लोजन भी होता है। ये पंच खाने के बाद लूफी का एक्सप्रेशन कम्प्लीटली सीरियस हो जाता है। उसके बाद लूफी भी ईमू पर पंच करता है, लेकिन ईमू की स्पीड इतनी इंसान होती है कि वो एक सेकंड में उसके पीछे पहुंच जाता है। फिर ईमू स्वॉर्ड से अटैक करने ही जाता है, लेकिन लूफी उसे डॉज कर लेता है एंड गियर 5 गियर पंचेस थ्रो करता है, लेकिन ईमू उन सब पंचेस को बहुत ही इजीली ब्लॉक कर देता है। इसके बाद ईमू अपने ब्लैक फ्लेम से अटैक करता है। लूफी पहले तो आराम से डॉज कर रहा होता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो ब्लैक फ्लेम्स उसका पीछा कर रहा है। लूफी अपने पंचेस से उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर देता है और ईमू को सीधा इडियट बोल देता है। ये देखकर ईमू थोड़ा कंफ्यूज होता है और तब आता है चैप्टर का सबसे क्रेजी मोमेंट। लूफी एक बिल्कुल नया गियर 5 का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। अब लूफी एक जायंट जिनी बन जाता है, इतना बड़ा कि ईमू भी उसके सामने छोटा लग रहा था। लूफी लोकी की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी सैक्रिफाइस वेस्ट नहीं जाएगी। लूकी तुरंत चिल्लाने लगता है, अबे मैं अभी भी जिंदा हूँ। लेकिन तभी ब्लैक फ्लेम्स लूकी की तरफ जाने लगता है, लेकिन रैग्नर उसके सामने आ जाता है। लूकी उससे बोलता है, हट जा, तुझे बहुत बुरी चोट लगेगी। अटैक लैंड होने ही वाला होता है, लेकिन तभी जिन में एंट्री मारता है और अपने फिशमैन कराटे से उस अटैक को रोक देता है। फिर जिन भी सबको बोलता है, सब लोग लूफी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। लूफी जिन को देखकर प्राउड फील करता है कि उसने ईमू का अटैक रोक दिया। नामी ब्रूक से कहती है, सब कुछ हम लोग हैंडल कर लेंगे, तुम बस अपने दोस्त पर फोकस करो। ब्रूक सोचने लगता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट में सबसे ऊपर होली नाइट्स और 5 एल्डर्स होने चाहिए, तो फिर ये आदमी आखिर है कौन? उसके दिमाग में आइडिया आता है कि शायद वो होली नाइट्स का लीडर हो सकता है। इसके बीच गनको के ऊपर जमे हुए आइस मेल्ट होना शुरू होता है। ईमू भी इस बात से सरप्राइज हो जाता है और सोचता है, ये आइस मेल्ट कैसे हो रहा है? वैसे ये आइस इसलिए मेल्ट हो रही है क्योंकि पिछले चैप्टर में रैग्नर इसके ऊपर गिर गया था। फिर लूफी गियर 5 का एक जायंट पंच ईमू पर मारता है, लेकिन ईमू उस पंच को सिर्फ एक हाथ से रोक देता है। फिर वो कहता है, हाउ क्यूट, क्या तुमने नहीं देखा कि लोकी के साथ क्या हुआ था? अब तुम्हारे साथ भी वही होगा। उसके बाद ईमू अपने ब्लैक फ्रेंड्स को स्वॉर्ड पर कोट करता है, मतलब स्वॉर्ड को ब्लैक करने के लिए हर कोई अपना अपना स्टाइल यूज कर रहा है। जस्ट किडिंग, अबे हंस लो, क्योंकि अगले पैनल्स में तुम्हें रोना है। ईमू अपनी स्वॉर्ड रेडी करता है। लूफी उस वक्त आसमान में होता है और फिर एक सेकंड का अंधेरा। ईमू इतनी स्पीड से मूव करता है कि लगता है जैसे वो टेलीपोर्ट कर चुका है अगले ही पैनल में, क्योंकि ईमू ने अपने स्वॉर्ड से सीधा लूफी की चेस्ट के आर पार घुसा दी होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने लोकी के साथ किया होता है। और फिर ईमू कहता है, मुझे पता है तुम जॉय बॉय नहीं हो, क्योंकि जॉय बॉय कभी भी इतना वीक नहीं हो सकता। और इसी पैनल के साथ चैप्टर का एंड हो जाता है। अब हमें नेक्स्ट चैप्टर के लिए अगले हफ्ते तक वेट करना होगा और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा तुम्हें एक्सप्लेनेशन हिंदी में यहीं पर मिलेगा।